नाम मैदान है तो मैदान का मतलब है कि खेलो कूद की जगह। पैडल के अगर हमारे कोच की बात करें तो हमने स्टैंडर्ड को हाई ही रखा है और कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करें। पाकिस्तान पैडल फेडरेशन के साथ कोलैबोरेशन में एक अभी जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, वो जीते हैं। जूनियर वर्ल्ड कप स्पेन में होने जा रहा है पैडल टेनिस का, वो खेलने जाएंगे। एजाज़ की बात है कि वो यहाँ खेले और उसमें से एक टीम जो अंडर 14 की है वो तो ऐसी है कि वो यहीं प्रैक्टिस करती है, यहीं खेलती है। मैदान की ही टीम है जो जा रही है स्पेन। यहाँ से अगर हमारे कोई प्लेयर खेलने के बाद जाते हैं तो क्या वो जब इंटरनेशनल किसी कोर्ट में जाएंगे? मीट करना आसान नहीं है क्योंकि देखें बाहर के स्टैंडर्ड्स काफ़ी ऊपर हैं पाकिस्तान से, ये हम सबको पता है। इट्स सैड रियलिटी। मोस्ट फेवरेट बैटर, सॉरी गालियाँ पड़ेंगी लेकिन शायद अफरीदी है। सही है, सॉरी। 5 आउट हो जाए 20 रन पे, एंड में पता है लाला आएगा, मतलब झूले लाल है। आखिरी मैं यार बहुत कंफ्यूज हूँ, कोहली का नाम नहीं लूँगा। नहीं लूँगा, ना चाहते हुए भी आ ही गया, लेकिन कोहली के फैन जो है ना, लेजेंड आदमी है लेकिन नाम नहीं लूँगा। Assalamualaikum, and I am your host Sayyid Fazul Hassan, and you guys are watching TN Vision and Sync present Off the Field powered by मैदान। और आज हम मौजूद हैं खुले में, जहां खुलेंगी बहुत सी बातें। मेरे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मैदान, जिनका जो है वो विजन था कि खिलाड़ियों को लाया जाए स्पोर्ट्स में और ऐसी उनको जो है वो फैसिलिटीज़ दी जाएं ताकि जिससे आजकल की हमारी नौजवान नस्ल जो है वो काफ़ी महरूम है। कैसे हैं उस्मान भाई आप? अस्सलाम वालेकुम फौज भाई, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने इस लायक समझा कि मैं पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकता हूँ। बाकी आप बताएं आप कैसे हैं? नहीं सर, आप जैसे विजनरी लोग जो हैं वो उनका मैसेज आवाम तक डिलीवर होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि हम हर जगह कराची में टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, मैदान जा रहा हूँ, मैदान से आ रहा हूँ, मैदान में ये कर रहा हूँ, तो ये मैदान ही क्यों? फौज भाई, मैदान बेसिकली जैसे कि नाम मैदान है तो मैदान का मतलब है कि खेलो कूद की जगह। तो हमारा मकसद यही है कि हम कोशिश हमारी यही होती है कि हम हर किस्म की स्पोर्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करें हर प्लेयर को और अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करें और इवन ग्रास रूट लेवल पे काम करें ताकि जो है वो पाकिस्तान में खाने पीने के अलावा जो एक और एंटरटेनमेंट है वो स्पोर्ट्स है और साथ साथ पाकिस्तान को स्पोर्ट्स में ग्रो करने की बहुत ज़रूरत है। तो वो बस एक पैशन है बचपन का जिसको लेके हम सब चल रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपने अभी उस्मान भाई जिक्र किया फैसिलिटी के हवाले से, तो आपने ये जो मैदान बनाया है इसमें जो आपने ये जो कोर्ट्स हैं, एक तो मुझे ये बताइएगा कि इसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स जो हैं वो आप जो है इन्वॉल्व हैं, और दूसरा ये बताइएगा जो आपकी इसकी मेकिंग है वो किस स्टैंडर्ड की है? फौज भाई, हम लोग जो हैं वो स्टैंडर्ड की अगर पहले बात करूं तो स्टैंडर्ड हमेशा से अल्लाह का शुक्र है कि हमने स्टैंडर्ड को हाई ही रखा है और कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करें। पैडल के अगर हमारे कोर्ट्स की बात करें तो हमारे पास पैडल टेनिस है, फुटसॉल है, एक मल्टी स्पोर्ट कोर्ट है जिसके अंदर मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर क्रिकेट, वॉलीबॉल, थ्रोबॉल, लॉन टेनिस, ये सारे स्पोर्ट्स उसमें खेले जा सकते हैं। एक ही कोर्ट में आप सारी चीज़ें, एक ही कोर्ट में सारे स्पोर्ट्स खेले जा सकते हैं, इवन फुटसॉल भी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पिकल बॉल कोर्ट भी है जिसके अंदर जो है वो उसको हम पिकल बॉल और बैडमिंटन के डायमेंशन सेम होते हैं तो उसी कोर्ट को हम कन्वर्ट करके बैडमिंटन कोर्ट भी बना देते हैं। और अगर दोबारा से क्वालिटी की बात करूं तो फुटसॉल कोर्ट का मैं कहूँगा कि फुटसॉल कोर्ट में हम लोगों ने फीफा लाइसेंस्ड एस्ट्रोटर्फ यूज़ की हुई है। तो स्टैंडर्ड्स हाई रखने की कोशिश की है और इंशाल्लाह उसको मेंटेन भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आप अभी कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल जो है वो स्टैंडर्ड के जो है आपने जो है वो किया है, तो ये काफ़ी जो है वो महंगा और वो इंपोर्ट करने में और वो रहा होगा? बिल्कुल, आई गेस काफ़ी ख़र्चा तो हुआ है इस फैसिलिटी को बनाने में, लेकिन आई थिंक अगर आप क्वालिटी और स्टैंडर्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे तो खेलने में भी वो मज़ा नहीं आएगा कभी भी। अच्छा, जो मैं इससे आइडिया ले रहा हूँ वो ये है कि अगर आप जिस तरह की ये आपने फैसिलिटी जो है वो प्लेयर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर हमारे कोई प्लेयर खेलने के बाद जाते हैं तो क्या वो जब इंटरनेशनल किसी कोर्ट में जाएंगे या इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो वहाँ भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ वो होंगी? दैट्स व्हाट वी वांट टू बिलीव एंड दैट्स व्हाट वी होप फॉर कि अगर यहाँ से कोई खेल के जाए तो उसको सिमिलैरिटीज़ महसूस हों हमारे स्टैंडर्ड्स में और बाहर के स्टैंडर्ड्स में। मीट करना आसान नहीं है क्योंकि देखें बाहर के स्टैंडर्ड्स
काफ़ी ऊपर हैं पाकिस्तान से, ये हम सबको पता है। इट्स सैड रियलिटी, लेकिन आई थिंक कोशिश की जा सकती है और बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। मैदान में जैसे आपने बताया कि इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं, तो इसको कंसिडर करते हुए ये आपने कौन कौन से एरियाज़ को टारगेट किया है और आपकी कितनी इसकी मैदान की जो है वो ब्रांचेज़ हैं? मैदान की इस वक्त 3 ब्रांचेज़ हैं। फर्स्ट जो है वो KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है, दूसरी हमने ईमार में इनॉग्रेट की थी फरवरी में 2025 में, और तीसरी फैसिलिटी हमारी जो है वो मरीर कैंट में हमने इनॉग्रेट की थी 31 मई को। तो ये 3 फैसिलिटीज़ अभी ऑपरेशनल हैं। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट, एंड ईमार में भी हमने कोशिश की है कि हम पैडल के साथ साथ मल्टी स्पोर्ट एक्टिविटी को जारी रखें। मलीर कैंट में हमारे पास पैडल कोर्ट्स के साथ पिकल बॉल कोर्ट्स हैं। अच्छा, वहाँ पे मौजूद। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि ये काफ़ी जो है वो एक्सपेंड हो गया माशाल्लाह मामला, तो अगर आप अपने जो है वो अपने पार्टनर्स जो बाकी फाउंडर्स हैं, अगर उनको हाईलाइट करना चाहें, उनके बारे में बताएं कि ऐसे कौन से मतलब मास्टरमाइंड्स हैं बिहाइंड जो बैठे हुए हैं, जो एथलीट्स को लाना ग्राउंड में और उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। आई गेस ऐसे लोगों की भी जो है वो अप्रिसिएशन बनती है, तो आप लोग कौन लोग इसके पीछे मौजूद हैं? देखें, बहुत एक पूरी टीम है। मैं कहूँगा कि हम सब मैदान को उतनी ही शिद्दत से ओन करते हैं जितना शायद मैं अकेला करता हूँ। वो पूरी टीम का एक ही विज़न है और एक ही गोल है, और टीम का अच्छी बात यह है कि हम लोग सब जो है वो काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ कभी क्रिकेट के ग्राउंड में खेलते आए हैं। सब जो है ना वो शदीद खिलंडरे लोग हैं जिनको अच्छा। स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो वो सारे एक जगह जब जमा हो जाते हैं ना, तो एक टीम अच्छी बन जाती है, और विज़न अगर अलाइन हो जाए तो क्या ही बात है। तो हमारी पूरी टीम का विज़न अल्हम्दुलिल्लाह अलाइंड है, एंड एवरीवन इज़ वर्किंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। अच्छा, जैसे कि मैं आपको आई नो द सेंस ऑफ एजेस कि जब आप एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया करते थे, अब तो माशाल्लाह आपके पास अपनी जो है वो एक ऐसी जगह मौजूद है, तो अभी कुछ आप ऐसे टूर्नामेंट्स, क्योंकि आप काफ़ी पैरेलल स्पोर्ट्स लेके चल रहे हैं, तो कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जो मैदान जो है वो उनको ऑर्गेनाइज़ करता है, या आप जो है वो किसी ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं जो टूर्नामेंट्स कराते हैं? बिल्कुल। आई गेस सबसे कोलैबोरेशन रिसेंटली तो आप लोग के साथ ही हुई है, तो आप लोग के साथ हमारा पुराना साथ भी है। आप लोग हमारे साथ हमारे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट भी करते रहे। इसके अलावा अभी करंटली जो है हमारी एक मैदान फुटसॉल लीग चल रही है, जो कि जिसका सेकंड एडिशन है। इससे पहले भी एक एडिशन हो चुका है, और गालिबन ये वही लीग है जिसका फुटबॉल लीग जिसका ला लीगा की तरफ से आपको एक्नॉलेजमेंट वो मिला है, यानी इतनी बड़ी लीग मॉनिटर कर रही है इस चीज़ को। बिल्कुल, उसमें हमारी कोलैबोरेशन एक और कंपनी है बिगिन, उसके साथ है, तो वो ला लीगा के साथ इन्वॉल्व हैं। तो उनके थ्रू हमें अप्रिसिएशन मिली थी इस लीग के बारे में कि ला लीगा की तरफ से कि ये बहुत एक अच्छा वेंचर है जो यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की सबसे पहली ऑक्शन बेस्ड फुटबॉल लीग हमने जो है वो कराई है कराची फुटसॉल लीग के नाम से। वो एक ऑक्शन बेस्ड फुटसॉल टूर्नामेंट था। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था कि ऑक्शन के थ्रू प्लेयर्स जो है वो टीम्स में सेलेक्ट हुए थे, स्पेशली फुटबॉल। बिल्कुल, और इंशाल्लाह उसका सेकंड सीज़न भी सितंबर में आपको देखने को मिलेगा। वेरी नाइस, यानी काफ़ी कुछ है प्लेयर्स के लिए, अगर उनको एंगेज करना है तो मैदान की जो है वो राब्ते में रही और मैदान को देखते रहिए। अच्छा, अभी मैं एक चीज़ सुन रहा था, वो ये थी उस्मान भी कि अभी कोई पैडल की अंडर 18 जूनियर लीग हुई है मैदान में, तो वो बताइए उसके पीछे। पाकिस्तान पैडल फेडरेशन के साथ कोलैबोरेशन में एक अभी जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, जिसमें 3 कैटेगरीज थी, अंडर 14, 16 एंड 18, और उसमें जो प्लेयर्स जो हैं फाइनलिस्ट थे और जो जीते हैं वो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप, जूनियर वर्ल्ड कप स्पेन में होने जा रहा है पैडल टेनिस का, वो खेलने जाएंगे। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी एजाज़ की बात है कि वो यहाँ खेले, और उसमें से एक टीम जो अंडर 14s की है वो तो ऐसी है कि वो यहीं प्रैक्टिस करती है, यहीं खेलती है, मैदान की ही टीम है जो जा रही है स्पेन खेलने के लिए। अच्छा, अब आप ये बताएं, जैसे आपने जिक्र किया कि 3 स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, जिनमें एक आपका कश्मीर कॉम्प्लेक्स हो गया, एक आपका इमार हो गया, एक आपका मलीर हो गया, तो आप क्या देखते हैं कि किस तरफ जो है वो स्पोर्ट्स का रुझान कराची में के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है? आई थिंक तीनों तरफ ही है स्पोर्ट्स कराची में। जैसे कि मैंने पहले कहा यार, खाने के अलावा हमें पास कुछ करने को था नहीं। अब जब स्पोर्ट्स का जो इतना ज़्यादा एक इन्फ्लक्स आया है कि स्पोर्ट्स पे बहुत सारे लोग फोकस कर रहे हैं, तो हर जगह ही स्पोर्ट्स का रुझान देखने को मिल रहा है। KMC की अगर मैं बात करूं तो यार, मैं KMC से 2 मिनट दूर रहता हूं, बचपन से मैं इस जगह को देख रहा हूं।
तो मेरे ख्याल से तो ये मेरा और हमारी काफ़ी टीम मेंबर्स का ड्रीम था कि हम इस जगह को आबाद करें और इस जगह को अच्छा करें। तो आई गेस वो ड्रीम फुलफ़िल हो गया। और बाकी अगर इमार और मलिर कैंट की बात करूं तो वहाँ भी जो है वो सिंस कम्युनिटीज़ के अंदर है वो, तो ऑब्वियसली इतने ज़्यादा लोग बाहर से खेलने नहीं आते, लेकिन वहाँ पे कम्युनिटी को इटसेल्फ बहुत फ़ायदा है। एंड अगर देखा जाए तो तीनों जगह जो है ना वो लोग स्पोर्ट्स को बहुत शौक़ से एंजॉय करते हैं, खेलते भी हैं। इवन जो इमार क्या कहते हैं कि इटसेल्फ रेजिडेंट्स हैं जो वहाँ रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि कोई इस तरह की एक्टिविटी जो है वो उनको मिल रही है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपकी अभी बात से एक आइडिया लिया कि वैसे तो कहते हैं कि अगर एक बाप से पूछा जाए तो उसके लिए तीनों ही जो है औलादे जो हैं वो बराबर होती हैं, बट स्टिल क्योंकि आपने जिक्र किया कि आप जो है वो कश्मीर कॉम्प्लेक्स के बराबर में रहते थे, तो आप ये बताएं कि तीनों आपके बच्चों में से आप ज़्यादा जो है वो किसको टाइम दे पाते हैं, या आपको क्या लगता है कि तीनों में से आपकी प्रेफरेंस किस तरफ ज़्यादा है? यार बीइंग ऑनेस्ट, मैंने सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पर दिया है, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है वो मेरा फोकस और डोमेन बिल्कुल अलग है। मैं मज़ीद डेवलपमेंट की तरफ मेरा फोकस मेनली जो है वो मज़ीद डेवलपमेंट की तरफ होता है। तो देखा जाए तो मैं तीनों को बहुत कम टाइम देता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा यानी आपकी टीम इतनी स्ट्रांग है कि आप यू बिलीव टीम तो माशाल्लाह ऐसी है कि आँख बंद करके भी मैं भरोसा कर सकता हूँ अपनी टीम पर, और कोई सब आपस में एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि सर ये भी ब्लेसिंग है कि आपके पास लॉयल लोगों का होना और आप मतलब वो कर सकते हैं। अच्छा, वही बात है कि दिमाग मिलने चाहिए तो सब चीज़ें खुद सीधी हो जाती हैं, लेकिन मेरा जो दिल है वो यहीं लगा हुआ होता है। तो उस सेंस में मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ कि दिल जो है वो सबसे ज़्यादा इधर लगता है। तो इसीलिए तो फिर हमने जो है उस्मान भाई आपको ज़्यादा हमने तकलीफ भी नहीं दी, तो हमने बोला कि ये वाला जो उस्मान भाई के साथ हमने जो इंटरव्यू करना है वो मैदान में ही करना है, और मैदान में कश्मीर कॉम्प्लेक्स में ही करना है, क्योंकि आपका दिल जुड़ता है यहाँ से और दिल से ही बातें बाहर आएंगी। अच्छा सर, मेरा एक सवाल आपसे और है। वो सवाल मेरा ये है आपसे कि आप जो है अभी माशाल्लाह यू आर ऑल्सो वेरी यंग, और आप जो है वो क्रिकेट और हर स्पोर्ट को जो है वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, क्योंकि आपने जो स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, तो आपकी खुद क्या फिज़िकली एक्टिविटी रहती हैं और आप खुद कैसे करते हैं? यार मेरी जिसामत देख के ऐसा नहीं लगता कि मेरी कोई फिज़िकल एक्टिविटी रहती है, लेकिन ख़ुद भी स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व रहा हूँ थ्रू आउट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। उसके बाद जब पैडल का क्रेज़ शुरू हुआ तो पैडल भी बहुत खेला है। तो कोई भी स्पोर्ट आ जाए यार, मुझे खेलने से मतलब आप बस मतलब वो वाला दौर है, मतलब हम लोग एक उस एरा से हैं कि हम लोग डिसिप्लिन्ड वाले एरा से हैं, क्योंकि अभी बच्चा जो है वो देखता है और सीखता है। हमें ये था कि थोड़ा सा यार वही वाला है कि बचपन में तो टेबल टेनिस का रैकेट और पिंग पोंग बॉल पकड़ा दो, दीवार से भी शुरू हो जाते थे, तो वो कीड़ा जो है ना वो कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, एक कहा जाता है कि एक आजकल ई गेमिंग का बड़ा ट्रेंड है और ये जो है फिजिकल स्पोर्ट है, तो आप बताएं कि दोनों को पैरेलल लेके चलना चाहिए या फिजिकल एक्टिविटी को आप किस तरह प्रेफर करते हैं? आई थिंक दोनों को पैरेलल लेके चलना चाहिए, बट मेरे ख्याल से ई गेमिंग एट अ वेरी यंग एज, सिंस थोड़ा सा मेडिकल बैकग्राउंड से भी ताल्लुक़ है, तो ई गेमिंग एट अ वेरी यंग एज थोड़ा सा बच्चों के दिमाग पे नेगेटिव असरात मुरतब कर सकता है। तो आई वुड से कि बहुत यंग एज से ई गेमिंग की तरफ फोकस नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। बट दोनों अपनी जगह पूरे हैं यार, वो भी स्पोर्ट है, ये भी स्पोर्ट है, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी कि आप जो है मतलब ई गेमिंग भी होनी चाहिए, बट एक स्पेसिफिक एज के बाद जो है अगर आप उसको करते हैं। दैट्स माय ओपिनियन, मैं इस तरह सोचता हूँ। सही है। मेरा हालांकि ई गेमिंग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मैं मतलब टेक्नोलॉजिकली इतना फ्रेंडली आदमी नहीं, क्योंकि अभी हम अगर जिक्र करें तो हमारे एक बड़े ज़बरदस्त से अरसलान ऐश के नाम से जो हमारे हैं, एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और बड़े माशाल्लाह टेकन और डिफरेंट गेम्स में वो हैं, तो वो भी एक बड़ा अच्छा ट्रेंड चल चुका है। लोग जो है अपना उसमें भी फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर रहे हैं। और अगर इन गेम्स को भी देखा जाए, जो फिजिकली जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, वो फिजिकली भी कहते हैं कि हेल्दी माइंड क्रिएट्स है हेल्दी बॉडी। तो आप लोगों का भी सर विज़न बहुत बेहतरीन है, जिस तरह आप लेके चल रहे हैं कराची के लोगों को। ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे काफ़ी महरूम रहते थे लोग, और बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं है। तो न्यू मैदान जो है आपने एक पूरा स्टेडियम टाइप बनाया है, तो वो थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताइएगा। सर, न्यू मैदान स्टेडियम बेसिकली पाकिस्तान का पहला पैडल स्पेसिफिक स्टेडियम है। हम लोग काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि हमने इस स्टेडियम को डेवलप किया। पहले ये टेनिस स्टेडियम हुआ करता था, यहाँ पे टेनिस हुआ करती थी। ये 1970s का बना हुआ स्टेडियम है।
जिसको हमने अच्छे से प्रॉपर रिपेयर किया, इसकी डेवलपमेंट पे काम किया और इसकी अराउंड 5000 करीब सीटिंग कैपेसिटी है। 5000 लोग एक वक्त में आराम से बैठ सकते हैं। और बिल्कुल हमने पैडल कोर्ट्स भी यहाँ पे 3 प्लेस किए हैं और 3 इस तरह प्लेस किए हैं कि उसमें जो दोनों पैडल कोर्ट्स के बीच में गैप है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। आई थिंक प्लेयर्स काफ़ी इंजॉय करते हैं, जो भी टीम्स खेलने आती हैं वो तारीफ़ करके जाती हैं। एंड तो फिर मैं अभी समझ गया, जो आप कह रहे थे कि आपके साथ कोलैबोरेशन हुआ है पाकिस्तान पैडल फेडरेशन वालों का, तो वो फिर यानी क्राउड के लिए भी उन्होंने और उस माइंडसेट से भी किया होगा। अच्छा, अब हम जिस टेरिटरी में मौजूद है, मैं अभी देख रहा था, बड़ा मुझे ना मज़ा आया जैसे मैं एंटर हुआ कि वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, बुकिंग कराई हुई है और उनके साथ उनके फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं और वहाँ चाय भी चल रही है, कैंटीन्स भी हैं। तो ये आपने क्या आइडिया था इसके पीछे? देखें, मकसद हर जगह को फैमिली फ्रेंडली बनाना ही होता है। अगेन मैं दोबारा से इस चीज़ को रिपीट करूँगा कि खाना पीना जो है ना वो ज़रूरी है हमारे लोगों के लिए। तो आई थिंक प्लेयर्स के पास खेलने के बाद एक चिल हैंग आउट प्लेस है एंड पीपल प्रेफर द वाइब नाउअडेज़ कि यार एक अच्छा हैंग आउट स्पॉट होना चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, दरख्त हैं, हवा चल रही है, आराम से बैठ के आप खेलने के बाद खाना खाएं, गपशप एंजॉय करें। तो इस तरह का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि यहाँ पे किसी को भी आते हुए ऐसा महसूस ना हो कि यार यहाँ पे जो है ना वो बैठना थोड़ा मुश्किल है, फैमिली फ्रेंडली नहीं है। तो आई थिंक फैमिली फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे पास फैमिलीज़ के लिए ख़ास तौर पे इस तरह के स्पॉट्स कम है जहाँ पे खेलने के बाद आप आराम से बैठ के एंजॉय भी कर सकते हैं। अच्छा उस्मान भाई, जैसे कि आपने जिक्र किया स्पोर्ट्स की भी आपने जो है ना बेस्ट फैसिलिटी दे दी, फैमिली भी आ गई। एक चीज़ जो कराची वालों के माइंड में रहती है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी के हवाले से आपके जो है वो क्या इंतजामात हैं? क्योंकि कराची में आजकल जो है ना वो हालात को देखते हुए तो आपने किस तरह इसको जो है वो किया हुआ? आई थिंक हमारा नसीब अच्छा है कि हमें एक सिक्योर फैसिलिटी ऑलरेडी मिली है। दिस वाज ऑलरेडी अ सिक्योर फैसिलिटी। अंदर बहुत सारी पार्किंग स्पेस है, हमारी अपनी पूरी सिक्योरिटी टीम है जो यहाँ पे डिप्लॉयड होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि सिक्योरिटी मैंने भी अभी एंटर हो रहा था, डिफरेंट स्पॉट्स पे आपने गार्ड्स को जो है वो इसीलिए है, सेफ्टी के लिए है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा कि कराची में सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, मुझे कभी नहीं लगा ये होते होंगे। आई गेस यस, कराची में सिक्योरिटी प्रॉब्ली, बट आई थिंक कराची अच्छा है यार। कराची अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स द फैक्ट। आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो और कराची की आपको रात में याद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। दैट्स वेरी ट्रू, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज जस्ट नॉट सेइंग कि मैं वो कर रहा हूँ, बट एक कंसर्न रहता है न्यूज़ एस्पेक्ट से। 100% रहता है, लेकिन आई थिंक हम सबको अपने शहर के लिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना चाहिए इसमें। एंड दैट व्हाट यू आर डूइंग फॉर द पीपल। मैं इसमें ख़ास तौर पे केएमसी का थैंक्स करूँगा कि केएमसी ने जो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस की है, इसकी वजह से जो ऐसी जगहें हैं बंजर पड़ी हुई थी जिनको आबाद होने की ज़रूरत थी, जहाँ पे बहुत अच्छा लोगों के लिए एक्टिविटी हो सकती थी, ये इसी ज़रिए से हो सकती थी। क्योंकि जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की कर ली है, वो भी इस फेज से गुजरे हैं, जहाँ और हर जगह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ही काम होता है। तो वाई नॉट कराची यार, वाई नॉट, मतलब हम एज सिटीजन्स कराची को क्यों हेल्प नहीं कर सकते? वाई नॉट कराची एंड वाई नॉट यंग पीपल लाइक यू, कि जो इतना विजनरी लोग हैं और डिलीवर कर सकते हैं, तो ये तो बड़ा बेहतरीन। अच्छा, मेरा एक और आपसे बड़ा सवाल रहने वाला है, क्योंकि मैं जानना ही चाहता हूँ कि आपका पर्सनल फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? यार मेरा पर्सनल फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट था काफ़ी टाइम तक, अभी भी है, लेकिन कुछ हद तक आई गेस ये है कि जब तक मैं उस गेम में ख़ुद इन्वॉल्व था बहुत क्रेज़ था। अब क्रिकेट में टाइम देना पड़ता है यार, ऑनेस्टली आप छोड़ देते हो तो आपकी वो फॉर्म भी नहीं रहती, फिर खेलने का दिल भी नहीं करता। तो आप क्रिकेट से ऐसे ही चलें, आप खेल नहीं रहे क्योंकि पाकिस्तान की टीम है, अभी एशिया कप भी आ रहा है, तो आप जो है वो क्रिकेट देखते भी नहीं हैं अब? क्या इतना मतलब वो? यार देखता हूँ, हाईलाइट्स देख लेता हूँ जाके, वो मिस नहीं करता कभी भी, लेकिन बैठ के देखने का सीन जो है ना वो अब ऑफ हो चुका है। बस मुझे अपने 3 फेवरेट बैटर का, ऑल टाइम फेवरेट 3 बैट्समैन जो हैं आपकी दुनिया में, उनका नाम बता दीजिए। ये बहुत ख़तरनाक सवाल है ये अक्सर लोगों से पूछा जाता है और क्योंकि उनमें कंपैरिजन होता है, बट स्टिल अगर आपको कोई 3 लेने हैं और उसमें मुल्क की कोई कैद नहीं है, आपने जो है वो पड़ोसी मुल्क से भी ले सकते हैं, आप जो है वो कहीं से भी ले सकते हैं, कोई भी 3 नाम, आप अपने किंग को भी ले सकते हैं। यार मेरा सबसे पहला मोस्ट फेवरेट बैटर, सॉरी गालियाँ पड़ेंगी लेकिन शायद अफरीदी है सही है सॉरी, हर कराची के लड़के का फेवरेट बैटर वो होता है और होता रहेगा।
तो लाला वाज अ गेम चेंजर, उन्होंने ट्रू, और जिस तरह अभी बिल्कुल। आपने उनका एक सीन देखा होगा, ही स्टैंडिंग इन अ जी 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 बैल्कनी, एग्जैक्टली वो ऑरा कोई प्रेजेंट नहीं कर सकता, और वो उम्मीद कोई नहीं दे सकता कि जो पता है भाई 5 आउट हो जाए 20 रन पे, एंड में पता है लाला आएगा, तो शायद जो है ना वो शायद भी इतना ज़्यादा हमारा शायद होता था कि यार ये आज कुछ कर गया तो मतलब झूले लाल है, लेकिन जो है वो तो सबसे फेवरेट तो हमेशा से वही रहा है, और उनको कॉपी करने की भी खेलते हुए बहुत कोशिश की है। मैंने देखा आप तो जो छक्के लगा रहे होते थे ना आप, तो बिल्कुल। अब दूसरा आई वुड से रिकी पॉन्टिंग, मेरे ख्याल से रिकी पॉन्टिंग, लेजेंड ऑफ द गेम, बिल्कुल। एंड राइट से, यानी आप भी उस एरा के प्लेयर को ज़्यादा पसंद करते हैं कि जब T20 क्रिकेट इजाद नहीं हुई थी और वो गेम को जिस तरह लेके चलता है, टेस्ट क्रिकेट और वनडे को जिस तरह इन्होंने निखार दिया। और आखिरी मैं यार बहुत कंफ्यूज हूँ। आप देखें, सोचें, बहुत से प्लेयर हैं, मिस्टर 360, कोहली का नाम नहीं लूँगा नहीं लूँगा ना चाहते हुए भी आ ही गया, लेकिन कोहली के फैन जो है ना, लेजेंड आदमी है लेकिन नाम नहीं लूँगा क्योंकि कोहली के फैंस इतने ज़्यादा हैं, नहीं क्यों भाई नहीं, विराट कोहली है, विराट कोहली है, वेरी गुड। और अब मैं आपको इससे ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, कोई एक ऑल टाइम फेवरेट बॉलर बता देंगे सब। ऑल टाइम फेवरेट बॉलर वसीम अकरम। तो थैंक यू सो मच उस्मान भाई फॉर योर टाइम। बड़ा मज़ा आया उस्मान भाई से बात करने का, और उस्मान भाई ने जो है ना वो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें बताई, हमने भी सीखी, और जो है वो सुनने में भी मज़ा आ रहा था। तो इंशाल्लाह इसी तरह के और भी आपको इंटरव्यूज़ और कंटेंट के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।